हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैं किसी भी स्टॉक का एनालिसिस मैं कैसे स्टॉक मार्केट को सीख सकता हूँ, कैसे मैं अपना नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकता हूँ और कैसे मैं स्टॉक पिकिंग क्वालिटी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ। तो अगर आप न्यू कमर हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आते हो और आप डायरेक्ट कोई स्टॉक टिप्स के बेसिस पे या किसी बेसिस पे ख़रीद लेते हो, फिर वो बाद में उसमें लॉस हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली लॉस होता है, जो 90% लोगों का लॉस ही होता है आज तक के सर्वे के अकॉर्डिंग। तो आप डायरेक्ट न्यू कमर आते ही आप डायरेक्ट कोई ये स्टॉक चूज़ कर लिया किसी कोई भी एक आपके थॉट के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको बाद में लॉस होता है। आप लॉस कर लेते हो पैसे को, फिर आप मार्केट से निकल जाते हो और फिर बाद में मुश्किल होता है कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाज़ार। ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर न्यू कमर हो या आप धीरे धीरे मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हो, किसी स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रहे हो या अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हो या डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे करो, क्या स्टेप है इन्वेस्टमेंट करने का या फिर मैं सीखने का किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने का। तो एक मनी कंट्रोल एप्लीकेशन है, आपने ज़रूर सुना होगा। मैं इसका यूज़ करता हूँ, मैं खुद का एक एक्सपीरियंस है इसके साथ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कि अगर आपको अभी नया कमर हो और अगर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो, तो सीखने के लिए ये मैं आप बताऊंगा आज स्टॉक के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में या सेट ऑफ इंडॉक्स स्टॉक्स के बारे में। लेकिन अगर आपको पैसे रियल में इन्वेस्ट करने हैं, यहाँ पे मैं आपको रियल इन्वेस्ट करने का नहीं सिखाऊंगा। आपको एक रियल इन्वेस्टमेंट की तरह एक पोर्टफोलियो बनाना, उसको ट्रैक करना, उस पर CAGR गेन करना, एकदम रियल आपका एक पोर्टफोलियो टाइप का बनाऊंगा, लेकिन रियल पैसे नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में कभी भी कोई आपको रिकमेंड नहीं करेगा। आप किसी भी जितना भी आप वीडियो देखो, कहीं यूट्यूब पे देखो या जो इन मार्केट के जो बिग बुल लोग हैं, कोई भी इंडियन टीवी पे इंटरव्यू देखो, आपको कोई भी न्यू कमर को ये नहीं बोलेगा डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। क्यों 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 नहीं बोलते? फिर भी आप इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक चूज़ करते हो, तो वो स्पेकुलेशन हो गया। उससे अच्छा आप 10 लॉटरी खरीद लो। आप कम से कम वहाँ पे आपको ये उम्मीद नहीं रहेगा कि आपको पैसे मिलने हैं। आप भूल जाते हो कि जो पैसे मिलने ही नहीं, आप सडनली लॉटरी मिल जाता है। जब किस्मत ही आजमाना तो वहाँ आजमाओ ना। 15 रुपये 20 रुपये का टिकट पे आपको करोड़ रुपये मिल जाते हैं। यहाँ क्यों आजमाता हूँ? यहाँ यहाँ वैसा किस्मत मत आजमाना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करनी है पैसे, अगर आपके पास अभी पैसे हैं, इन्वेस्ट करनी है, आप कुछ नहीं, निफ्टी 50 का एक ETF खरीद लो या निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड खरीद लो। दोनों में से कोई, दोनों सेम ही होते हैं, थोड़े का डिफरेंस है आपको। तो कोई भी एक ETF खरीद लो निफ्टी 50 का और अभी पैसे अगर आपके पास है इन्वेस्ट कर दो। बिलीव मी, मैं अपना 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस इस पे लगाया हूँ, स्टॉक एनालिसिस किया हूँ। कुछ मैं अपना मतलब जो भी सीखा हूँ उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सोच रहे हो पैसे कमाना, बिलीव मी, निफ्टी 50 का एक ETF खरीद लो अभी। चाहे आप कितना भी, कोई भी मार्केट ऊपर है नीचे है, अगर आप 5 साल के लिए लगा रहे हो, 10 के लिए लगा रहे हो, निफ्टी 50 का एक ETF खरीद लो और निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड जो भी आपको ईजी लगे वो खरीद के पैसे लगा दो। उसके बाद अगर अभी आपको लगता है कि नहीं मुझे एक स्टॉक में लगाना है, तो वो पैसे स्टॉक में लगा के नहीं लगाओ। लेकिन उसी तरह का अगर जो आप कन्विक्शन है, आपको कमिटेड हो गया नहीं मुझे इस स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप उसी रेशियो में एक पोर्टफोलियो बनाओ। मैं वही तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप क्या होगा कि अगर पैसे लगा दोगे डूब जाएगा तो आप मार्केट से निकल जाओगे कि यहाँ सट्टा बाजार है। लेकिन आप पैसे को ETF में लगा दोगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा और आप मार्केट को सीखोगे कैसे, उसी तरीके से। जो जब आपको लगता है कि हमें इस स्टॉक खरीदना चाहिए, उसी टाइम पे आप एक पोर्टफोलियो बना के खरीद लो। वो आओ उसको ट्रैक करते रहो, ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो आप खुद ही अपने आप आपको लगेगा नहीं मैं उस वक्त का जो मेरा रिसर्च था उसमें ये मिसिंग था, ये मिसिंग था, उसकी वजह से स्टॉक गिर गया। उस वक्त का जो मैं जिस स्टॉक को नहीं पिक किया वो स्टॉक आगे बढ़ गया, तो क्या मैं उसमें मिस कर दिया। तो आपको ये एनालिसिस जो है ना बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा जो तरीका है मनी कंट्रोल का, मैं इसको डेली 24 आवर में 2 घंटा तो मनी कंट्रोल को रिसर्च में लगाता हूँ। तो सबसे पहले आप कोई भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं आपको सिंपल सिखाता हूँ। इतना मैं पोर्टफोलियो बना चुका हूँ। जब भी मुझे लगता है तो कैसे, पहले बताता हूँ कैसे बनाते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करोगे, ऐड एन अकाउंट करोगे, तो अपना पोर्टफोलियो का नाम दे दो, है ना। तो अपना एक पोर्टफोलियो का नाम देते हैं आपका माई पोर्टफोलियो बना देता हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है, माई
पोर्टफोलियो, ठीक है। इस नाम से मैं अपना पोर्टफोलियो, अभी मैं इन्वेस्ट करना है मुझे, मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ कि मुझे अभी 50,000 रुपये इन्वेस्ट करनी है, कौन कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करनी है उसका मैं एक पोर्टफोलियो बना दिया, ठीक है। अब मुझे कौन सा स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करना है, तो अगर मुझे लगता है कि मुझे TCS में इन्वेस्ट करनी है तो मैं TCS का स्टॉक सेलेक्ट करूँगा अभी करंट प्राइस पे। सिंपल सा वे है, उसको मैं यहाँ से ऐड करूँगा और ऐड टू माई पोर्टफोलियो करूँगा। तो मैं अपना पोर्टफोलियो, यहाँ पे बहुत सारे पोर्टफोलियो मैं बना रखा हूँ, तो मैं आपको बताने के लिए जो मैंने क्रिएट किया था वो न्यू पोर्टफोलियो था, उसको सेलेक्ट किया। फिर TCS ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, कब करनी है अभी मैं कर रहा हूँ, तो अभी का टाइम डाल रहा हूँ 29 अप्रैल मार्च का, ठीक है। अब जब आप खरीद रहे हो, आपको अगर कन्विक्शन है कि अभी आपको इन्वेस्ट करना है TCS में, तो आप कितने खरीदोगे, जितने आपको अभी खरीदना चाहते हो रियल मनी से, उतने जितना स्टॉक खरीदना चाहते हो उतना यहाँ पे लिख दो, 10 या 20 जो भी, लेकिन मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए एक स्टॉक ऐड करूँ ताकि आपको थोड़ा समझ, और फिर मैं उस पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड कर दिया। तो ये ऐसे बिहेव करेगा आपका पोर्टफोलियो में, मतलब आपने रियल में खरीद लिया 30,000 इतने रुपए का एक स्टॉक खरीद लिया। अब आप इसको ट्रैक करो कि आपने जिस कन्विक्शन के साथ खरीदा था वैसा हो रहा है कि नहीं, जो एक्सपेक्टेशन के साथ खरीदा था वैसा हो रहा है कि नहीं। हाँ, उससे क्या होगा कि आप पैसा नुकसान ना होगा, उसके अलावा भी आप सीख जाओगे। वैसा पैसा लगा के करोगे तो आपका पैसा अगर डूब गया तो फिर आप मार्केट से निकल ही जाओगे। लेकिन आपने ETF में लगा दिया और प्लस सीखने के लिए इसका यूज़ कर रहे हो, बेस्ट तरीका है ब्रदर। मैं 7 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं स्टॉक के बारे में एनालिसिस करता हूँ। जब आप ये सब सीख जाओगे ना, फिर आप स्टॉक में भी लगाओगे ना, तो आपको लॉस होने का चांसेस कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके अलावा अगर और भी ऐड करने हैं कोई, तो मैं सपोज दैट HDFC आपको बैंक में लगाना है, तो HDFC का सिलेक्शन चूज़ किया, यहाँ से ऐड किया, माई पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया, यहाँ से हाँ न्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड न्यू पोर्टफोलियो, यहाँ से डेट आज ही का था, और फिर जितना क्वांटिटी में कितना स्टॉक खरीदना है वो क्वांटिटी, तो मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए एक ऐड कर देता हूँ, इसमें ऐड हो गया। अब ये आपका एक पोर्टफोलियो 2 स्टॉक का बन गया। इस तरह से आप जितने भी स्टॉक आपको खरीदना चाहते हो वो आप देख सकते हो। तो उसके बाद भी मैं अपना पोर्टफोलियो में जाके आपको अपना देखता हूँ। जब भी आप डेली देखो, जो भी देखो, ट्रैक करते रहो नीट पोर्टफोलियो। मैंने कितने ऐड किए हैं, 2 स्टॉक ऐड किए थे आज, फिर और उसको डेली डेज गेन का दिखते रहेगा। अगर आपको ओवरऑल देखना है तो ओवरऑल गेन आ चुकी अभी मैंने ऐड किया, तो आपको यहाँ पे ओवरऑल गेन दिखाता रहेगा। ओवरऑल गेन यहाँ पे देखिए 0% अभी ऐड किया, ओवरऑल गेन 0% दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको, मैंने अभी HDFC बैंक का रियल में पैसे ना खरीद के उस तरह से एक वर्चुअल अकाउंट बना दिया। सेम वे में ये इंक्रीमेंट होगा आज के डेट से ही। वो कैसे आप जा रहा है, डाउन जा रहा है, फिर आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खुद का डिसीजन पे ही आपको गलत लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका लिया हुआ डिसीजन अभी पूरी आप कन्विक्शन हो कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इतना एक्सपेक्टेशन था, और 2 महीने बाद अगर वैसा नहीं गया, 1 साल के बाद वैसा नहीं गया, तो आपको लगेगा कि आप उस फेलियर से, अच्छा मैंने क्या मिस करा था डिसीजन लेने में, कौन सा स्टॉक मैंने लेना चाहता था उसको नहीं किया, इसको लिया, ये मिस किया, इतना गया, इतना। तो आपको एनालिसिस करने का, आपका किसी स्टॉक के प्रति एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना आपको ईजी होगा। और फिर आप फाइनली ये सब करने के बावजूद भी कि कब बेचनी है, आपको फिर बेचना हो तो यहाँ इसमें से इस स्टॉक को अगर मैंने 10 खरीदा होता तो उसमें से 2 माइनस कर देता। तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इससे आप क्या होगा कि आपको सीखना, बहुत टेक्निकल एनालिसिस करना, स्टॉक का प्राइस को गिन करना, और आपका इमोशन इससे कंट्रोल होगा। सबसे बड़ी बात आपका इमोशन, क्योंकि क्या होता है कि जब मेरा इमोशन लगता है नहीं, अब मुझे TCS इतना सुनता हूँ न्यूज़ में, तो या HDFC का 10% है, मैं खरीद ही लेता हूँ। तो आप बिलीव करो, आप ETF में पैसे लगाते जाओ निफ्टी 50 का, वो उसमें पैसे डूबने का चांस आपका नहीं है, बिलीव मी। और इस सब में डायरेक्ट स्टॉक में डूबने का चांस है, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि आपका और भी काम होता है ना, उसमें लगाओगे, फिर कब बेचनी है आपको ये डिसीजन लेना, कब, चूँकि आप जब बेचते बेचते का टाइम आ जाता है, लोग बिक गया होता है, मार्केट गिर गया होता है, फिर आपको जब भी खरीदोगे जब ओवर वैल्यूड हो गया होता है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, बहुत सारा फैक्टर होता है किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने में। तो उस पर आप ना टाइम लगा के, अपना टाइम अपने प्रोफेशन में लगाओ, वहाँ से पैसे इनकम करो और डायरेक्ट ETF में पैसे लगाओ। और फिर अगर आपको सीखना है तो आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना के सीख सकते हो, जो कि रियल इन्वेस्टमेंट टाइप का रहेगा। तो ये आपका पोर्टफोलियो इस तरह बन जाएगा जैसे कि मैंने बना रखा है। देखो, ये ट्रैक स्टॉक मैंने 2-3 साल पहले बनाया था, सोहराब नाम से बनाया था, मेरा नाम फेवरेट स्टॉक। मुझे लगता था कि नहीं, ये स्टॉक तो मुझे मार्केट में, ये स्टॉक तो चलना ही चलना है। डाइवर्सिफाइड में बनाया, फिर मैंने एक एक्सिस फोकस 25, मुझे लगता था कि एक्सिस 25 में इन्वेस्ट करूँ एक टाइम पे। तो मैं बताता हूँ ना, मैं इमोशन को हावी नहीं होने देता।
मैं इन्वेस्ट करता हूँ ETF में ही करता हूँ और वहाँ से मुझे रिटर्न मिल रहे हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा एक वीडियो में कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं क्यों करता हूँ, एक वीडियो बना के बताऊँगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक्सिस फोकस 25 बहुत अच्छा फंड है, अच्छा कर रहा है, तो मैंने क्या किया, एक्सिस 25 के जितने फंड थे, जितने स्टॉक थे, उसको उसके नाम से मैंने उसी रेशियो में मैंने एक स्टॉक अपना एक पोर्टफोलियो बना के यहाँ पे ऐड कर दिया और फिर मैं उसको ट्रैक करते रहा इस स्टॉक को, और उसको भी यहाँ पे ट्राई करते रह गया। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें क्या क्या गलती होता है, कितना परसेंट दे रहे हैं, उसी हिसाब से मुझे लगता था कि नहीं, एक फ्यूचर मिट गया। तो मैंने इस तरह से वीडियो अलग अलग, जब भी मुझे लगा कि नहीं मुझे अब इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में, उस तरह का मैं एक पोर्टफोलियो बनाता था। भी उससे मैं 4 महीने 6 महीने बाद मुझे मेरा का खुद का डिसीजन गलत लगता था, तो उससे मुझे 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 डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रांग होता है। आज मैं वेरी कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैं ये सब नहीं सीखा होता तो मैं स्टॉक में पैसे लगाते गया होता, पैसे डूबते गया होता और मैं मार्केट छोड़ चुका था। अब बिलीव मी, मैं आज के डेट में मुझे लगता है कि इससे बेटर तरीका, इससे गारंटेड इनकम है ही नहीं है। इससे अच्छा रिटर्न कोई दे नहीं सकता विदाउट एनी चांस ऑफ लूज ऑफ योर कैपिटल। मुझे अब कैपिटल नो मेरा पैसा डूबने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं निफ्टी 50 में लगा दिया हूँ। इसलिए आप निफ्टी 50 में लगाओ, आप इस मनी कंट्रोल का यूज़ करो, जो मैं बताया हूँ उससे यूज़ करो, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। आप जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बनोगा आप सीख जाओगे। डायरेक्ट लोग क्यों मना करते हैं कि किसी भी स्टॉक में पैसे लगाने से अच्छा है कि आप यहाँ पैसा लगाओ। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट।